वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान सदीक लोन और आप देख रहे हैं याराना टीवी। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से कुछ मज़ीद पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को हम देखेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो मज़ीद आगे देखने से पहले आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए हम देखते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है जी? ये सेट होता है किसका? वर्ड्स का, सिंबल्स का एंड कोड्स का। इनको मिल के मिला के हम क्या करते हैं? कंप्यूटर का जो है वो कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हम क्या कहते हैं जी? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। अब चूंकि अब ये कैटेगरीज इसलिए डिफाइन की गई है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब होती क्या है जी? ये हमारे पास बेसिक दो तरह की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे आसान जो डिफरेंस है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में वो ये है कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के करीब तर होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो यूज़र के या ह्यूमंस के करीब तर होती हैं। इसी तरह ये फ्रॉम होती हैं किसके? यूज़र इसके ह्यूमन बींग्स के। लो लेवल लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? कंप्यूटर सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को जो है वो कंप्यूटर समझता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को आसानी के साथ वो नहीं समझ पाता, इसलिए हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है या कन्वर्ट करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो है इसकी भी हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है या अकेली लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, बाइनरी कोड में लिखी जाती है, 0-1 की फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज जो है वो 0-1 की फॉर्म में ये लिखी जाती है, इसलिए कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझता है। बाकी लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाए। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि 0-1 बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। जैसे चूंकि अब कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं जिसमें जो है वो उनको बिजली पे काम कर रही होती हैं, इसलिए उनका जो सिग्नल की जब हम बात करते हैं सिग्नल ऑन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम कहते हैं सिग्नल ऑन तो ये क्या हो जाता है? 1। जब हम कहते हैं सिग्नल ऑफ तो ये हो जाता है 0। तो ये 0 ऑफ 1 ऑन, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बिना पे ये मशीन लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है। तो मशीन लैंग्वेज जो है जी ये डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर है और उसके बाद इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये। अच्छा, उसके बाद मशीन लैंग्वेज जो है इसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट कोड। जो कोड हम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड।
मतलब ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो 1 0 की फॉर्म में होता है। इसलिए जब भी कोई लैंग्वेज भी अगर हम यूज़ करते हैं उसको हमेशा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी के साथ समझ पाए। सेकंड जो लो लेवल की सेकंड कैटेगरी है वो हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये एक स्टेप हाई होती है, चूँकि मशीन लैंग्वेज को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो भी काफ़ी लेंथी भी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, हर चीज़ जो है वो 0 1 की फॉर्म में होती है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स के लिए भी। इसलिए हम क्या करते हैं जी, डेवलपर्स ने जो है वो असेंबली लैंग्वेज को जो है डेवलप किया ताकि थोड़ी आसानी हो सके सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए। ये याद रखें, असेंबली लैंग्वेज होती है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज इसलिए हम कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स को हम यूज़ करके कोड करते हैं। अब सिंबल्स को हम निमोनिक्स भी कहते हैं। अब निमोनिक्स क्या चीज़ है जी, अब इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह होती है, इजीली अंडरस्टैंड बाय। अगर हम कंपेयर करें मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के साथ, ये थोड़ी आसान हो जाती है। ऑल दो इसके अंदर भी कुछ हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनका नॉलेज हमें चाहिए होता है। जैसे रजिस्टर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, 32 बिट रजिस्टर हो गया या 16 बिट, डिफरेंट और टाइप्स के रजिस्टर्स हैं जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर। मतलब कि हमें जब हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड करते हैं उस टाइम भी हमें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हमें हार्डवेयर का पता होना चाहिए। लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से काफ़ी जो है वो मॉडिफाई करने में आसान है, इसी तरह लिखने में जो है इसका कोड लिखने में आसानी आ जाती है। और असेंबली लैंग्वेज जो है इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स या निमोनिक्स। अब सिंबल या निमोनिक्स के होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर हमने दो नंबर्स को आपस में ऐड किया तो हम क्या करेंगे, एक सिंबल या एक निमोनिक्स यूज़ करेंगे। जैसे हम कहते हैं जी सब्ट्रैक्ट करना है, हमने दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे जी, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लिखते हैं सब एक इंस्ट्रक्शन है, उसको इस्तेमाल करते हुए। सपोज हमने डिवीजन करनी है, डिवीजन के लिए हम लिखते हैं DIV, मल्टीप्लिकेशन करती है M करना है अगर हमने MUL। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे पास आ जाते हैं जी सिंबल या निमोनिक्स। तो इनको इस्तेमाल, अब आपने देखा ये भी इंग्लिश लाइक हैं, और ऑल दो इनके अंदर भी कुछ हार्डवेयर का इंटरनल जो है इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हार्डवेयर की। तो ये हमारे पास होती है जी लो लेवल लैंग्वेज। अब हम आ जाते हैं हाई लेवल। और एक बात और याद रखें, जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। अब हम जाते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज का जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये ह्यूमन के करीबतर होती हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं वो टोटली ह्यूमन जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लिखते हैं। दूसरे नंबर पे इसको कोड करना भी आसान है, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। अगर इसके अंदर हम 10 लाइन्स की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वही वाली अगर हम इस पर कन्वर्ट करें तो ये और ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हमें कोई हार्डवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर का हमें मालूम होना ज़रूरी नहीं है, वरना यहाँ पे जो लो लेवल लैंग्वेज थी इसके लिए हमें इंटरनल नॉलेज होना ज़रूरी था हार्डवेयर का। इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज का जो हम कोड लिखते हैं, जैसे हमने कहा था मशीन लैंग्वेज के अगर हम कोई कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अब इसी तरह चूँकि कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ किसको समझता है जी, मशीन लैंग्वेज को। अब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इन दोनों का जो कोड होगा उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड। और जो मशीन लैंग्वेज में अंदर होगा वो कोड जो होगा वो किस में फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। आप देखें असेंबली लैंग्वेज आप कहेंगे कि ये तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है। जी बिल्कुल, ये लो लेवल लैंग्वेज में आती है, लेकिन एक बात मैंने आपको और कही थी कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब इस तरह जो कोड असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी लिखा होगा वो भी डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। सेम इसी तरह हमें जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोड होगा उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो आपने देखा कि हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग
की टाइप्स हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर और असेंबली लैंग्वेज इज 1 स्टेप हायर देन कंप्यूटर लैंग्वेज। इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये तो बहुत ही आसानी पैदा कर देती हैं। कंप्यूटर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं ये उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती, ईजी टू मॉडिफाई ये लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं जी हमारे पास, जैसे सी है, C++ है, C# है, जावा है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इनके अंदर जो हम कोड करते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये था जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो हम नई वीडियो में भी नेक्स्ट जो है वो हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो फीडबैक भी दीजिएगा इस हवाले से, क्या आपको समझ आई है और कुछ मज़ीद अगर कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी हुई इस वीडियो में तो वो भी आप बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।